से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मां जो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। सरोज रजन निज मनु मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक बल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपि सत्य मुलोक तुझागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। कंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। चरित्र सुनिबे को रसिया, रामचंद्र के काज समारे। बुलाए सखी मन नगर जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भर कई सब भाई। हर्ष मगन तुम रोज सगावे, हर्ष कई श्रीपति कंठ लगावे। संकालिक ब्रह्मा विष्णु नारद सारद सहित हरिसा। वेद दिगपाल जानते, कवि कोटि कर सके कमाते। और देवता चित्र धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट हरे मिटाए सब पीरा, जो सुख है हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सतवार बात कर कोई, जो नहीं मन महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओम सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा तेरा, कीजया जय मोरेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बस
सुरभूप मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बालाजी महाराज की जय श्री राम जय श्री राम। जितना भी टाइम है मुझे तो लेनी है। मम्मा भी कहती है कि नहीं रहने दो। तो इनके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इनका पूरा साथ देते हैं। आप सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। आज फ्राइडे है और सभी वर्किंग वाले हैं, तो सबसे पहले मैं माफी भी चाहता हूँ। आज के दिन आपको मैंने इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया क्योंकि आज इनकी क्लोजिंग करने का दिन था, क्योंकि जो इन्होंने समर कैंप के अंदर बेहतरीन वर्किंग की है यहाँ पे आके, उसका एप्रिसिएशन हम तो देंगे पर आपके साथ मिल जाएगा तो और मजा आ जाएगा। तो मैं सीता मैम से अनुरोध करूंगा कि आगे कार्यक्रम को शुरू करें। तेरा हिमालय आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। ये मोटिवेट कर रहे हैं। आपसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने आज से 6 साल पहले सपना देखा था कि हमारे जीडीएस गुरुकुल के बच्चे नहीं होंगे, वो योद्धा होंगे जो आने वाले टाइम में समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, जब हमने स्टार्ट किया था जीडीएस गुरुकुल, हमने सोचा खाली स्कूल वर्क और होमवर्क ही करवा देंगे,
काम हो जाएगा, माता पिता की आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर हमने प्लान किया नई स्कूल वर्क होमवर्क के साथ हम बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाएंगे, अपनी बात को रखना भी सिखाएंगे। उसके बाद हमने प्लान किया कि साथ हम बच्चों को आज के टाइम में आईटी स्किल भी सिखाएंगे। और आईटी स्किल के बाद हमने उनको ये सोचा कि एजुकेशन प्लस संस्कार के साथ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, क्यों ना अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। सुबह से लेकर शाम तक अपनी हेल्थ का हम जरूर ध्यान रखते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि अगर शरीर जिसका स्वस्थ नहीं होगा वो दूसरों को स्वस्थ बना ही नहीं सकता। आप किसी भी स्कूल में जाके देखेंगे, मुझे हैरान होती है, मैं स्टेज स्पोक पर्सन भी ऑल ओवर प्राइवेट स्कूल सर का, जब मैं डायरेक्टर से प्रिंसिपल से मिलता हूँ तो उनके शोल्डर ऐसे झुके हुए होते हैं। मैंने कहा भाई आप ही ऐसा करोगे तो भाई सेना कैसे काम करेगी। तो ध्यान रखें, सेनापति जिसका स्वस्थ नहीं होगा तो सेना की तो गड़बड़ होनी ही होनी है। और उसके बाद हमने प्लान किया, जब हमारा पहला बैच गया कि फर्स्ट बैच हमारा पास आउट होके जा रहा है, जिसके अंदर धनंजय, अवि और जेएस वर्मा। ध्यान रखें, पास आउट और ड्रॉप आउट में फर्क है। पास आउट वो व्यक्ति होता है जिसको मैं कहता हूं कि यू आर द बेस्ट, यू कैन गो योर नेक्स्ट स्टेप। बट ड्रॉप आउट वो होता है जो हमें कहता है कि नहीं सर, अब मेरा बच्चा काबिल बन गया, अब मैं इसको लेके जा रहा हूं। भाई ले जा, तेरा बच्चा आज ही ले जा भाई, हमें क्या दिक्कत है। यानी पौधे को जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि आज आपका बच्चा इस काबिल हो चुका है, अब वो पास आउट होने के लिए, मुझे छोड़ने के लिए, मेरे बिना रहने के लिए तैयार है, अब आप इसको लेके जा सकते हो, तो वो पास आउट होता है। ध्यान रखें। फिफ्थ क्लास के बच्चे जब मेरे यहाँ से पास आउट होके गए, जिसमें सबसे पहला बैच अगर मेरे बेटे का है तो आप समझ सकते हो, मेरा बेटा नहीं, हमने अपने बच्चे को इस काबिल बनाना है ताकि मैं अगर धरती पे नहीं रहे, हम अगर धरती पे नहीं रहे, हमारे बिना हमारे बच्चे समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे। उस लेवल के लीडर हमने समाज को देने हैं। जैसे आज आपके माता पिता ने आपको इस काबिल बनाया है ताकि आप उनसे एक कदम आगे चल रहे हैं ना, ऐसे ही हमारे बच्चे अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब हमने सही शिक्षा उनको दी है। इसके लिए जब हमारा पहला बैच पास आउट होके गया, कुछ ड्रॉप आउट होके भी गए बीच में। ड्रॉप आउट होके जाने वालों की पहले मैं बात बताऊंगा। कहते सर फलाने स्कूल के अंदर गए, कहते इतने निकम्मे बच्चे हैं जी, आपके बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं। मैंने कहा वाह जी वाह। मैंने कहा जी और उन्होंने क्या कहा? कहता जी आपके बच्चे तो इतने निकम्मे हैं, बस पूछो ना। मैंने कहा ठीक है जी, और क्या कहा? उन्हें एडमिशन ले लिया? कहते हाँ एडमिशन तो ले लिया। मैंने कहा अच्छा निकम्मे बच्चों का एडमिशन? मैंने कहा निकम्मे थे तो मेरे पास छोड़ दो भाई, क्योंकि अभी तो पास आउट नहीं हो रहे, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। कहते नहीं सर वो कह रहे निकम्मे हैं। मैंने कहा अच्छा आप जो भी क्लास में एडमिशन करवा रहे हो, अगर वो निकम्मे बच्चे हैं तो उसी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं? कहते हाँ उसी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। मैंने कहा मैं तो ऐसा नहीं करता यहाँ पे। मेरे यहाँ पे जो बच्चा आएगा, जैसे अभी आयुष की मम्मा ही बैठे हैं, तायरा की मम्मा ही बैठे हैं, बेशक और जेएस वर्मा भी पास आउट होके गए हैं, वो एज में बेशक बड़े हो सकते हैं, पर उसकी जो नींव है अगर मैंने स्ट्रॉन्ग करनी है तो मैं अपने लालच के चक्कर में ये नहीं कहूँ कोई बात नहीं इसको बड़ी क्लास में बिठा दूँ। मैं क्या ऐसे नहीं भाई, अगर मेरा बच्चा निकम्मा है, जहाँ पे निकम्मा है तो उसको वहीं पे बढ़ाओ ना, उसको क्यों ऊपर कर रहे हो भाई। उसके बाद 1.5-2 महीने बाद जब वो एसएलसी लेने आए, मेरे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैं उस बच्चे से मिला, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे परिवार एक दूसरे को जानते हैं। मैंने कहा ये बताओ जी बेटा कैसा चल रहा है? सर काफी मजा आ रहा है। मैंने कहा वाह बेटा, कि और क्या चल रहा है बेटा? मैंने कहा बेटा पेपर हुए होंगे अभी FA1। कहते हाँ सर FA1 हुए हैं। मैंने पापा को भी बताया, मम्मा को भी बताया। मैंने कहा बेटा आप निकम्मे बच्चे थे वहाँ पे, कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? कहते जी 40-45 बच्चे हैं। मैंने कहा बेटा आप कौन से नंबर पे हो? कहता है सर मैं ना 1 नंबर से रह गई, नहीं तो टॉप 3 आ जाती है। 1 नंबर की कसर रहेगी, मैं टॉप 4 में आई हूँ, मैं टॉप 3 में आ जाती। मैंने कहा बेटा तेरे एडमिशन से पहले तो वो कह रहे तू निकम्मे है, तू 1 महीने में इतनी कैसे अच्छी बन गई कि तू टॉप 3 में 4 में आ रही है, टॉप 5 में आ रही है। यानी तेरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 36 बच्चे ऐसे हैं जो निकम्मे हैं तेरे से। आप सोच के देखो, यानी मेरे बच्चों को निकम्मा कह रहे हैं।
भाई मैं अपने बच्चों को पालता नहीं हूँ, उसको इस काबिल बनाता हूँ ताकि आने वाले टाइम में दहाड़ सके वो बच्चे। और मेरे यहाँ से जो पास आउट होके गए हैं, जैसे हम दूसरों को साइड देखने के साथ साथ अपने बच्चे की साइड देखें। धनंजय पास आउट होके गया हमारे यहाँ से। धनंजय को जब मैंने कहा बेटा तेरे को स्कूल में नहीं डालना, तेरे को अकेडमी में डालना है ताकि स्कूल वर्क को रोको खुद करके आए दोनों चीजें, उसको अकेडमी में डाला। अकेडमी में डालने के बाद इसका मन ही ना लगे, क्योंकि ये तो 5 स्टार होटल है, जहाँ पे आप बैठे हो ये 5 स्टार होटल है। ये आपको 6 के बाद पता चलेगा कि 5 स्टार होटल के बाद ढाबा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या वॉशरूम से लेके हर चीज भाई अजय सर खुद ध्यान देते हैं। मैंने कहा बेटा तेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है? 1.5-2 महीने माता जी बैठे हैं, मैं तो आ जाता, इनको परेशान करके जाते, मम्मा मैंने स्कूल जाना है नहीं, धनंजय पीछे बैठे जाना है नहीं, इतना रोता कोई कहने की नहीं। मैंने कहा बेटा बात सुन ले, डिसीजन हमेशा सही या गलत नहीं होते, जो डिसीजन ले लिया उसको सही साबित करना तेरे ऊपर है। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, मुझे तू दिक्कत लिख के दियो, तेरे को वहां पे क्या क्या समस्या है। मैंने इसको सुबह कहा, जब शाम को आया ना तो आप हैरान होंगे, एक 6 क्लास कोई भी किसी को दे नहीं सकता। तो ये सारा श्रेय आप लोगों के विश्वास और जीडीएस पे जाता है, क्योंकि आपके यहाँ का पास आउट बच्चा हो सकता है वो मेरा बेटा हो, मेरा बेटा आपके बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, पर जब पास आउट होके करके जाएगा ना, 30 जिस बंदे को प्रॉब्लम दिख रही है उसके बाद भी बच्चा वहां पे कोप कर रहा है। हमने उसको बताना है परिस्थिति तेरे हाथ में नहीं है, मनोस्थिति तेरे हाथ में है कि तूने उसमें आगे कैसे बढ़ना है। तो इसका ध्यान रखें। ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई, अपने बच्चे को हमने पास आउट होके करवाना है। ध्यान रखो, कोई चावल कच्चे रह जाएंगे ना तो खाने में मजा नहीं आएगा। आपके बच्चे को लोग नेगेटिव करेंगे, आपको क्या छोटा सा स्कूल है, भाई छोटा नहीं है। हम जब जाते हैं हमें बैठने के लिए कुर्सी मिलती है, ठंडी हवा वहाँ पे लगती है, ठंडा पानी है हमारे पास, बढ़िया तरीके से साफ एनवायरनमेंट है, अच्छे डेडिकेटेड टीचर हैं जो हर परिस्थिति के अंदर साथ खड़े रहते हैं। यही चीजें हमारे बच्चों के लिए चाहिए होती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। एक बार मैं पूरे जीडीएस मैनेजमेंट के लिए जोरदार क्लैपिंग करवाना चाहूंगा आपसे। और अब मैं श्रीता मैम से अनुरोध करूंगा कि एक एक बच्चे को बुला दे कि भाई तू आउट नहीं होगा ना, ये पैसे तेरे। ऐसे ही हमने इन बच्चों को कहा, अगर तू हमारे पास आएगा रेगुलर तो तेरे को एक सर की तरफ से कैश प्राइज मिलेगा। मुझे अपनी मैनेजमेंट में बात करनी पड़ी, क्योंकि हर चीज का एक बजट होता है, क्योंकि छोटा सा परिवार है, छोटे से परिवार के अंदर 1 रुपया भी जाता है तो 12 महीने के कितने हो गए, और 12 बच्चों को दिया जाए तो कितना हो जाता है। हर चीज का एक बजट होता है, तो उसको भी हमने सर से बात की, क्योंकि कोई चीज हम शुरू करते हैं फिर बंद नहीं करते। इसके लिए जो भी हमारे पास आउट होके बच्चे जाते रहेंगे ना, ये जिंदगी भर चलता रहेगा ये सिलसिला, ये कभी भी बंद नहीं होगा। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे वो चीज होगी जिंदगी भर चलती रहेगी, पर वो अगली जगह जाता है जाएगा उसकी रिपोर्ट हमारे पास सबमिट जरूर करे। जैसे धनंजय की रिपोर्ट तो मेरे पास सबमिट होनी है, जो बच्चा पास आउट होकर जाए रिपोर्ट सबमिट करता रहे, हमारे पास अच्छे तरीके से रेगुलर जाए, अच्छी पढ़ाई करे, हमसे कैश प्राइज लेके जाता रहे। तो आपके बच्चों को सबसे पहले मैम कैश प्राइज से शुरू करते हैं। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें एक आइडिया दिया बच्चों के हाउसेस बनाने का, और उसके साथ साथ जीडीएस गुरुकुल की मैनेजमेंट और उनका परिवार एक कदम आगे बढ़ते हुए उनको कैश प्राइज भी देता है जो रेगुलर बच्चे आते हैं। तो सोचे नहीं, जीडीएस गुरुकुल को फॉलो करें, और ऐसी इम्प्लीमेंटेशन हर स्कूल और गुरुकुल के अंदर होनी चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़े। उनको धन्यवाद करने के लिए जो मुझे कठोर बनाया वो इन्होंने बनाया। जब अखिल का फ्रैक्चर हुआ था ना, तब इन्होंने हिम्मत दी थी मुझे, और वो मेरे अब तक काम आ गया। अखिल अभी भी बोलता है मम्मा छुट्टी कर लूँ, नहीं कोई छुट्टी नहीं। इवन रोके भी आया है कई बार, लेकिन नहीं कोई छुट्टी नहीं। ये सब मुझे यहाँ से सीखने को मिला है। सिर्फ मेरे बच्चे के लिए नहीं, मेरे साथ भी खड़े हैं सर, हमेशा खड़े रहे हैं। थैंक यू सो मच। माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, पर एक परिवार जो होता है यही ताकत होती है। आप हमेशा हमारे साथ रहें, हम हमेशा आपके साथ रहें। अखिल कामयाब होकर देश के निर्माण के लिए आगे जाए, यही मैं कामना करता हूँ। बेस्ट विशेष हमारी आपके साथ। थैंक यू। आपकी बेटी आप नहीं संभालता, और 8 महीनों के लिए आप हमें आंसू भी गए। अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे सोचते कि मेरी जन्म की बेटी, मैंने इसको जन्म दिया है।
बाप को नहीं करता है और उससे इसका जन्म देखने के बाद में बताता है और बेटे मैं नहीं जा सकता उसने अपना भाई मेरा भाई बना रखा वो लेके आया इसका जन्मदिन मनाया। माता जी ध्यान रखें, जिंदगी में समय और सांसें हमारे हाथ में नहीं होती। वो जो मुरली वाला बैठा है ना, वो चक्री घुमाता है और आप इतने स्ट्रॉन्ग हो माता जी, इसलिए तो आपको ये जिम्मेवारी दी है। टेंशन ना लो, हम उस जिम्मेवारी को निभाएंगे और हमारी बच्ची जब सफेद कोट डाल के देश का नेतृत्व करेगी वो दिन मुझे देखना है, ताकि हमारी बच्ची आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच माता जी। आप उसके ऊपर कृपा बनाए रखना, उसको ताकत देते रहना। आपकी आंखों में आंसू नहीं, मैं कहता हूँ, कहते जी बच्चा रो पड़ता है, बड़े बुजुर्ग रो पड़ते हैं। मैंने कहा दो ही तरीके होते हैं भाई, या तो आंखों से बात निकलती है या मुंह से बात निकलती है। इनकी आंखों से निकल रही है ना, इनकी मुंह से बात निकलवानी है हमने। जब ये कॉन्फिडेंट होके कहे ना कि मैं अपनी पोती को जरूर कामयाब करूंगी, वो दिन देखना है। थैंक यू। लेकिन मैं जा नहीं पाई सिर्फ टीचर की वजह से, उसकी क्लास इस वजह से नहीं गई। मैं बता नहीं सकती कि उनकी हालत इतनी क्रिटिकल है जो क्या नहीं कर सकती मैं, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए रुकी हूँ इसकी क्लासेस में। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत 2 घंटे अपने शरीर को देने लग जाएं, क्योंकि बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। सबने जाना है, हमने भी जाना है, सबने जाना है, पर जाएं ऐसे पता ही ना चले कि पर्सन चला गया। तो ध्यान रखें, शरीर का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आज के टाइम में हर दूसरे घर के अंदर ये बीमारी फैल रही है। इसका मुकाबला हमें ऐसा करना है कि हमारे घर तक वो छू ना पाए। तो ध्यान रखें प्लीज, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। पहले तो इस समर कैंप में आज को मैंने देखा, इस लास्ट समर कैंप भी अटेंड किया था, बट इस बार भी अटेंड किया, बट उसने बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो एज के कारण कह लीजिए, और स्कूल की तो जो सर की मेहरबानी है वो तो है ही सही। ऐसी ऐसी मैं डेली इसकी पिक्स, इसकी मासी दुबई में रहती हैं, मेरे मामा की बेटी है, आप ये लगा लीजिए मैं अगर मदर हूँ तो वो सेकेंड मदर है, वो इसकी परवरिश करती है आधे से ज़्यादा, मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कह सकते हैं। तो वो हैरान होती है, उसका बेटा 11 ईयर्स का है कि इतना सा बच्चा ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है। उसका बेटा तो दुबई में रहता है, ज़्यादा टाइम घर पे ही रहता है, मतलब आज ये छुट्टी है, आज ईद है और आज ये है, मतलब मैं हैरान होती हूँ कि कितनी छुट्टियाँ आती है स्कूल में। जाता वो पहले 7:30 बच्चा चला जाता है और 4 बजे आता है, बट स्टिल वो उतना कुछ नहीं सीख पाता। ठीक है, एक कम्युनिकेशन कह सकते हैं, वो तो एक स्कूल वाइज होता है कि हाँ भाई इंग्लिश सीख रहे हैं, बट जो एक्टिविटीज़ है मैं फिक्स भेजती हूँ, कहती है कि हर बात पे वो कहती है वेरी गुड, वेल डन एंड ऑल दैट। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आयांश में मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। सर के पास ही स्टार्टिंग से आ गया था, मैंने 2020 एंड दिसंबर 2020 में भेज दिया था सर के पास, तो मैंने ही देखा है कि उसके सपोर्ट के कारण आज मैं अपने करियर वाइज भी आगे पहुँची, और सर के मेहरबानी है कि सर के सपोर्ट की वजह से कि वो यहाँ इतना लंबा टाइम रह पाता है और मैं अपनी जॉब कर पाती हूँ। अभी मैं सर आपको बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है, मतलब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सिर्फ आयांश और स्कूल की वजह से मैंने वो स्ट्रिक्टली मना कर दिया। वो मुझे डेली कॉल कर रहे, मैम हम इतना पैकेज दे देंगे, ये है, बट नहीं, मेरे लिए ये कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, मुझे अपने बच्चे को संस्कार देने हैं। मैं 2 पैसे कम कमा लूँगी कोई नहीं, बट मुझे अपने घर पे रहना है और वो सब करना है, तो इसीलिए, और अपने बच्चे के साथ रहना है, तो इसलिए। हाँ जी बिल्कुल, मतलब मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है बीइंग ए सिंगल मदर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर आपका तो धन्यवाद है ही सही। मेरा तो मन है, मैं आपको ये दिल से दुआ करूँ कि आगे भी आप स्कूल को आगे बढ़ाइए ताकि हमें टेंशन मुक्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जैसे आज की मम्मा ने बताया कि ये सिंगल मदर के पास होने के बाद जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ जाती है अंदर। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी कम लोग होते हैं, लोग राय तो देते हैं पर साथ नहीं देते, तो इनका साथ दे रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई से चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ सके। मैम हैट्स ऑफ, जब आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा तो पहली तनख्वाह उनके पास लेना, उनको थैंक्स करना कि आपकी वजह से आज बच्चा कामयाब होगा, क्योंकि आधा नंबर का फर्क रहता है हेड गर्ल और हमारे आयांश के बीच में। हेड गर्ल को चैलेंज करता है कि इस बार मैं अच्छा करूंगा, पर आधे नंबर की वैल्यू आयांश अच्छी तरह जानता है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन कर रहा है। मैं बेस्ट विशेस आपके लिए, आप कामयाब हो, तरक्की करें।
मानुषी के लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है। और इस टाइम तो वो इतनी परिपक्व हो चुकी है हर चीज़ में, हर फील्ड में। डिसिप्लिन के ले तो फिर यहाँ जो भी सीखती है ना, पूरे 3 घंटे तक लगातार अकेली लगी रहती है और उस चीज़ को फिर से बना करके ही छोड़ती है और फिर कहती है सर पिक्चर भेजो। और उसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर इतनी आ गई, घर में भी मतलब लीडरशिप में रहती है। और सभी ना डरते हैं कि GDS की बच्ची है ये, इसको तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। और ये वही बात इसको स्कूल में भी मिलती है। स्कूल में भी इसके साथ वाले बच्चे बोलते हैं ना कि जब तक मानुषी है ये मैं आगे नहीं आ पाऊँगा, वो आयांश बोल रहा था। तो इसको मतलब अपने आप लीडरशिप क्वालिटी आ गई। मतलब एक हर एक इसके साथ वाले बच्चे ना इससे डरते हैं ये ना, जब तक ये है तब तक हम तो आगे नहीं आ पाएंगे। ऐसे हमारे स्कूल में भी मैं इसको जब हमारे कॉलेज में मैं इसको लेकर के जाती हूँ ना, तो इसके साथ वाले जो हमारे फ्रेंड्स के जो बड़े बड़े स्कूल्स में और बच्चे जाते हैं, वो भी जब इसके साथ बैठते हैं ना तो डर जाते हैं। क्योंकि हर फील्ड में ना मतलब जैसे इसकी राइटिंग है इतनी ज़बरदस्त अच्छी, बहुत अच्छी राइटिंग इसकी है। और उसके अलावा जो स्किल्स हैं वो साथ वाले बच्चे इसके साथ बैठ ही नहीं पाते। वो कहते हैं कि पता नहीं ये क्या सीखती है। और कंपैरिजन में मतलब उनको कंपैरिजन में नहीं आना चाहते इसके साथ। इतना कुछ सीख लिया वो सभी मतलब तहे दिल से थैंक यू इन सब बातों के लिए। थैंक यू मैम। हेड गर्ल है और हमने अगर उसको हेड गर्ल बनाया है तो हमने नहीं बनाया, उसकी काबिलियत ने बनाया है, उसके डिसिप्लिन ने बनाया है, उसके अनुशासन ने बनाया है, उसकी डेडिकेशन ने बनाया है और उसकी गोल सेटिंग ने बनाया है कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनके देश का नेतृत्व करना है। जैसे अभी आपने देखा होगा जो माता वैष्णो देवी के अंदर सबसे बड़ा पुल बना है, वो एक बेटी ने कई सालों की 17 साल की मेहनत के बाद उसको वो डिज़ाइन बनाया और 17 साल की मेहनत के बाद वो कितने फुट लंबा जो ब्रिज बन के तैयार हुआ है जो माता वैष्णो देवी तक छोड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि वो बेटी ने कमाल किया है, इंजीनियर ने कमाल किया है। हम यही कह रहे हैं कि हमारी बेटी मानुषी इससे बड़ा काम करे ताकि देश के अंदर नाम रोशन हो, यही हम कामना करते हैं। और आपका दिल से धन्यवाद मैम, क्योंकि आप फाइनेंशियली इतने साउंड हो, शायद धीरू भाई इंटरनेशनल गुरुकुल में ही पढ़ा सकते हो, आप 20 लाख रुपए साल के ही भर सकते हो, पर आपने हमें चुना, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हम विश्वास दिलाते हैं आगे जो 5th क्लास तक है आपका बच्चा वो बनेगा जो कोई नहीं बन सकता। ये मैं आपको टेंशन बता रहा हूँ। हम सब पेरेंट्स यही जो सर बोलते हैं ग्लोबली डेवलप स्टूडेंट, हम सब मिलकर अपने बच्चों को यही बनाना चाहते हैं। थैंक यू मैम। मैं कक्षा शिक्षा आयोजन पे GDS परिवार को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चों ने सीखा है समर कैंप में, अब वो गर्मियों की छुट्टियों में मोबाइल और TV को छोड़ के जो यहाँ सीख के गए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जन्नत ने ऑलरेडी ये शुरू कर दिया है, वो मोबाइल और TV छोड़ के जो यहाँ पे क्ले वर्क सीखा, पेंटिंग सीखा, वो कर रही है। धन्यवाद। अब की बार 1 आ रहे थे ना आपके नाम में थोड़ा एक्टिविटी हो गई। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। एक छुट्टी इसकी हो गई, पर कहते हैं रूल आर रूल फॉर एवरीवन, इसलिए उसको कैश प्राइज नहीं मिल रहा, पर मोटिवेशन के लिए, क्योंकि ये बच्चा डेडिकेशन के साथ लगा रहा चोट के अंदर, क्योंकि डॉक्टर ने कहा नहीं जाना, इसलिए थोड़ा सा मिस किया इसने। तो बेटा हमें आगे बढ़ना है, प्रेशर लगानी है और अपनी प्रेशर लगा के फिर हमें आगे बढ़ना है। इसको प्यारा सा मोटिवेशन हम दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को, बाधा को भी दूर करे। मेरा बच्चा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आगे बढ़े, इसीलिए मैंने विश्वास करके इस स्कूल में बच्चे को डाला है, क्योंकि सर पे मैंने इतना विश्वास किया था। अब आगे मैं चाहती हूँ कि भाई इस स्कूल में पढ़े वो, इस स्कूल में पढ़ने से थोड़ा संस्कार तो दिखाई दे रहे हैं, मगर शरारती भी पूरा हो रहा है सर। स्कूल के नाम से घबराता है, क्यों नहीं घबराता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। बार बार कहती हूँ चलो बेटा नहीं, सर के पास नहीं जाना, सिर्फ एक ही बात करता है, पर सर इसको भी हैंडल कर लेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। ये कहना चाहूँगी सर। थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो छोटा बच्चा होता है वो डिसिप्लिन में रहने से घबराता ही है। मानुषी भी घबराती थी, दीपना भी घबराती थी, मन्नत भी, सारे घबराते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे आने के बाद बच्चे को ना रूल फॉलो करने होते हैं। पहले स्कूल का वर्क कर, फिर होमवर्क कर, फिर कंप्यूटर कर, फिर स्पोर्ट्स कर, खाना खाओ, सारी चीज़ प्रॉपर ढंग से।
आपके घर के अंदर कोई रूल नहीं होते ना, बच्चे का मन किया तो खाएगा, नहीं तो टीवी देख के आराम से रेस्ट करेगा। तो यहाँ पे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए छोटे बच्चे को थोड़ी सी समस्या आती है, पर उसकी हैबिट बनने के बाद उसको ये हैबिचुअल हो जाता है। पर ध्यान रखें यहाँ पे कोई बर्डन नहीं होता, बर्डन होता तो बड़ा बच्चा सबसे पहले भाग जाता है यहाँ से। हमारे यहाँ पे बर्डन नहीं, डिसिप्लिन होता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, बताया जाता है बेटा क्यों नहीं करना, उसके मन से बात निकलवाई जाती है कि सर मेरे ना पेट में दर्द है, मम्मा ने घर से दूध पिला के भेज दिया था। हमें इतनी सारी बातें बताते हैं ये बच्चे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास रहते हैं, तो कई सारी बातें होती हैं। तो आप बिल्कुल बेचिंत हो जाए। अप्रैल भी जब 5th क्लास पास आउट होके जाएगा, आप खुद कहेंगे जी मज़ा आ गया। और इनके दादू का मैं धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे भी मकान सेल किया इन्होंने, सेल करने के बाद फिर कह रहे हैं यही लेना है, इस बच्चे के लिए यहीं पे लेना है, ताकि इसी के लिए, क्योंकि और किसी स्कूल में हम नहीं भेजेंगे, हमें आपके पास ही भेजें, इसलिए आसपास इनका मकान देख रहे हैं ताकि यहीं पे रहे। इन्हीं शब्दों से बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहूँगी कि सर सबको हिम्मत देते हैं, सर की हिम्मत के बिना हम कुछ भी नहीं है। सर सब आइडियाज़ देते हैं, सब बताते हैं कि बच्चे को क्या करना है, कैसे करवाना है। मैं यही कहूँगी कि अभी 2 दिन पहले इसकी चाचू की मैरिज थी, मेरे देवर की, तो काफ़ी फंक्शंस थे। आजकल आपको पता ही है हल्दी मेहंदी सब होते हैं, बट इस बेटी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं होनी, रात को 1 बजे सोए, 2 बजे सोए, मॉर्निंग में उठकर स्कूल आई, और वो सर की वजह से ही आई है, जो सर ने प्राइज रखा है। बस ये कहना चाहूँगी कि जीडीएस से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कोई भी स्कूल नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम ध्यान रखें, अगर आपका बच्चा जब सुख और दुख को इग्नोर करके अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान देगा, वही मेरा सपना है कि भाई तू कामयाब हो जा, सारी चीज़ें बाद में हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने इस चीज़ को समझा। एक मम्मी ने भी कहा है, इस दीपना और खुश के पापा की ट्रांसफ़र होने वाली है अभी चंडीगढ़, उन्होंने बोला इसका एडमिशन नहीं करवाना अभी। मैं एडमिशन यहीं करवाऊंगी सर के पास ही। कहते फिर कैसे रहेगी, हमें अकेले रहने के लिए तैयार हो, वहाँ पर स्कूल ही रखूँगी 5th तक बच्चों का। तो मैं यही, मेरे को बहुत विश्वास है सर के ऊपर कि भाई मेरे बच्चों को अच्छे से संस्कार देंगे बहुत ज़्यादा। तो सर थैंक यू सो मच फॉर मैम का। खुश के लिए बताओ थोड़ा सा, खुश के लिए कितने साल के? ये कुल 2.5 साल का है, और इसके ऊपर भी हमारे बहुत झगड़े हुए थे कि अब इसको स्कूल नहीं भेजना। कहा अभी भेजना है, तो कहते नहीं अभी बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। मतलब पूरी फैमिली मेरे पीछे पड़ गई थी, मैं अकेली थी वो एक तरफ से। कहा नहीं मेरे को भेजना, और ये बहुत रोता हुआ आता था बहुत, और अभी भी आता है। बट घर जाके तनु मैम का इतना बड़ा फैन है, ये रात को 12 बजे भी बोलता है मैम से बात करवाओ, मैम से बात करवाओ। हाँ ठीक है बेटा, कल मैम का नंबर ले जाऊँगी। मैम क्या सारे इसके फैन तो मतलब मैं जितना आपका शुक्रिया करना सर उतना कम है। मैम का, सभी मैम का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि भाई बच्चे इतने खुश हो गए थे मेरे। थैंक यू सर। कोई ऐसा नहीं है जो स्कूल आए। थैंक यू मैम। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे बच्चा ये 2 साल का है, ध्यान रखें दादा दादी नाना नानी जब पैसा आ जाता है, AC उसी लग जाते हैं घर में, फिर दादा दादी नाना नानी कहते हैं यहाँ तक तो पहुँच ही गए, आगे तो पहुँच ही जाएंगे हम। तो फिर दादा दादी नाना नानी क्या गड़बड़ करने लग जाते हैं, खबरदार इस पोते की साइड देखा तुम, ये पोता मेरा है, मैं अपने आप कर लूंगा, तुम्हें मैंने कामयाब नहीं किया क्या, मैं अपने आप कर लूंगा इनको कामयाब, खबरदार इसके साइड देखने की जरूरत नहीं है। ये आराम से रेस्ट करेगा, AC में मेरे साथ सोएगा, आराम से बैठेगा, कर लेगा कोई कामयाब। तुम अपने टाइम में नाक साफ करना नहीं आता था तुम्हें, अभी से इसको 2 साल में भेज रहे हो। पर समय चेंज हो चुका है, AI का जमाना आ चुका है। 2 से लेके 3 साल तक बच्चा सिटिंग सीखता है, शेयरिंग सीखता है, ईटिंग सीखता है, और सेल्फ डिपेंडेंट बनना सीखता है कि मुझे वॉशरूम में जाना है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज फुल स्टॉप लगता है उसके तरफ कि मुझे ये नहीं करना, ये करना है। नहीं तो बच्चा 3 साल 3.5 साल में आता है तो रोते हुए ही आएगा, उसको टाइम ही बीत जाएगा। सरकार की नीति के अकॉर्डिंग 3+ के अंदर बच्चा नर्सरी क्लास में होता है, 4+ के अंदर जूनियर KG में, और 5+ के अंदर सीनियर KG में, और 6+ के अंदर 5.5 में फर्स्ट क्लास में बच्चा जाना चाहिए। और आपका बच्चा अगर लेट जाएगा तो किसी का बुरा नहीं होगा। सरकार तो चाहती है क्यों अधिकारी बने भाई, हमें कहीं ना कहीं काम करने वाले भी चाहिए ना, पर मैं चाहता हूँ हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास अधिकारी बने, अच्छा इंसान बने, हर कोई व्यक्ति उसकी तारीफ करे। तो जल्दी हमें थोड़ा सा स्टार्टअप करना है। उसका कारण क्या है, हमारा देश
वन नेशन वन एजुकेशन पे नहीं चल रहा। एक धीरू भाई इंटरनेशनल गुरुकुल है जहाँ पे 20 लाख रुपए साल की फीस है नर्सरी क्लास की। एक बड़े बड़े पूंजीवादी स्कूल है जिसकी 10 लाख 15 लाख रुपए फीस है। एक हमारे जैसे छोटे स्कूल है जिसकी छोटी सी फीस है, और एक और गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे बिल्कुल फीस ही नहीं है। आप सोच के देखो, ये सारी वन नेशन वन एजुकेशन क्या एक जैसी चल रही है क्या? हमारा बच्चा मतलब ही नहीं अधिकारी की साइड बन जाए। अगर बचपन से उसके अंदर संस्कार नहीं डालोगे तो आपका बच्चा नहीं बन पाएगा। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, किसी की ना सुने, अपने कानों में रुई लगा दे, और रुई लगाने के बाद ये बच्चे एक बड़े स्कूल से आया था, उसका नाम मैं पब्लिकली नहीं बता सकता। आने के बाद जब उनको पता चला कि यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, 5th क्लास के अंदर इस बच्चे का एग्जाम हुए, एग्जाम के अंदर इसको फेल का सर्टिफिकेट दे दिया। इसका सर्टिफिकेट फेल का। ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, बाकी को भी पता होना चाहिए। फेल का सर्टिफिकेट बच्चा बचपन से वहाँ पे पढ़ रहा है, और जाने के बाद अगर ये 10th क्लास तक वहीं पे बच्चे को पढ़ाते रहते तो ठीक था। 10th क्लास में वहीं से वो सर्टिफिकेट आ जाता फेल का, फिर वो ठीक थे। क्योंकि जो 90% पेरेंट्स कर रहे हैं अपनी बड़ी शोशेबाजी के चक्कर में बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में डाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बच्चा वहाँ पे एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा। और ये आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे पेरेंट्स खड़े हैं। जब ये मेरे पास आए, इसकी एज बड़ी थी, पर मैंने देखा इसका बेस नीचे वाली क्लासेस का भी नहीं बना। तो इन्होंने काफ़ी मुश्किल से मेरे ऊपर विश्वास किया, और मैंने भी जान के टाइम दिया कि भाई आप 1 महीना फ्री पढ़ो हमारे पास, पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी जेब से पैसे जमा हो गए फिर तो जमा ही हो जाएंगे ना, फिर तो रिटर्न का कुछ होता नहीं। आप 1 महीना हमारे पास आओ, 1 महीना तक फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कभी सोचा कोई स्कूल वाला कहे भाई फ्री में आओ, कोई बात नहीं, आप पहले विश्वास पक्का कर लो। आपने कभी सोचा ऐसा क्या? कोई स्कूल वाला ऐसा कहेगा पहले विश्वास पक्का कर लो? भाई हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें इस बच्चे का फ्यूचर चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं पैसों की कृपा इतना है हमारे पास, क्योंकि रात को जब सोते हैं तो बढ़िया नींद आती है, बढ़िया अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, बढ़िया चीजें कर रहे हैं। पर जब इसके पापा आए, मम्मा आए, कंफ्यूज थे होते हैं, क्योंकि बच्चा जब देखे बड़े स्कूल के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे कैसे होगा। ये बच्चा सुबह से लेके शाम को 8 बजे तक मेरे पास पढ़ता है, और इसके इस बार पेपर हुए, मैं हैरान था। इसने अच्छा स्कोर किया और ये मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा है। जोरदार क्लैपिंग इसके लिए। इसने सारे काम किए, बढ़िया तरीके से इसने वर्क किया, और आज ये वही बच्चा है। काफ़ी जल्दी इसका वर्क करवाएंगे हम, ताकि अपने मुकाम तक पहुंच सके। क्योंकि जैसे कुछ बच्चे हमारे पास अभी ड्रॉप आउट गए थे, कुछ पास आउट हुए थे, तो उनकी एज का डिफरेंस था, ताकि हमारे पास बच्चा जब पढ़ के जाए ना तो एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच जाए। तो आज ये बच्चा 2 महीने के अंदर इसने अच्छा परफॉर्म किया है और वहाँ तक पहुँचा है। आप सेटिस्फाइड हैं जी? जबकि 3 बजे के बाद इनको यहाँ से लेके जाने के बाद मैंने कहा जी मुझे मज़ा नहीं आया, मेरे पास और भेजो। शाम को इसको दोबारा से अपने पास बुलाते हैं 7:30 8 बजे, 8:30 भी हो जाते थे। जब तक काम खत्म नहीं होगा तो तक छोड़ेंगे नहीं भाई, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहला स्किल है शिक्षा। अगर अभी से बच्चा शिक्षित नहीं हुआ, इसको पढ़ाई से अगर नहीं बेस बना, तो जिंदगी भर के लिए इसके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको ऊपर प्रेशर डाला। प्रेशर से डिसिप्लिन आता है। और आप भी सभी माता पिता ध्यान दें, अपने बच्चे को ट्यूशन पे ना भेजें। ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे। आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो उनके अकाउंट में डलवा दो। आप हमें ऑलरेडी पैसे दे रहे हैं स्कूल वर्क और होमवर्क के लिए। अगर आपका बच्चा रह गया है, कम से कम 90% आपका बच्चा स्कोर करना चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर आपका बच्चा 90% तक स्कोर नहीं कर रहा तो आप उसको इवनिंग में हमारे पास भेज दो, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। कोई करेगा क्या इतनी टेंशन? मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें पैसा नहीं, आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए, ताकि आप कहें भाई मास्टर जी के पास भेजा था, कामयाब हो गया हमारा बच्चा। तो प्लीज आपसे अनुरोध है, कोई ट्यूशन नहीं,
या तो घर पे आप पढ़ाओ, आप नहीं पढ़ा सकते यहाँ से जाने के बाद 1 घंटा उसको खिलाओ पिलाओ, 5:30 बजे हमारे घर पे छोड़ जाओ, बोर्डिंग पे जहाँ पे एड्रेस है वहाँ पे छोड़ जाओ। जब काम खत्म करेगा वहाँ पे इसको सेल्फ स्टडी करना सिखाते हैं हम। वहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया है, ट्यूशन नहीं सेल्फ स्टडी, ताकि जैसे लाइब्रेरी में बैठ के बच्चा पढ़ता है ना, तो उस लेवल पे इनको एनवायरनमेंट दिया जाता है। कोई डाउट है तो पूछ, नहीं तो बैठ के पढ़। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये 8:30-9 बजे आता है। मैम आपका भी धन्यवाद। मैम ने एक्टिवा भी सीख ली है बच्चे के लिए, तो मैम के लिए क्लैपिंग। थैंक यू वेरी मच मैम। कुछ कहना चाहते हो? यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने देखा है ये कि सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, स्वास्थ्य पे, संस्कार और पढ़ाई तीनों पेपरों पर ये काम किया जाता है और इससे हम ना बहुत संतुष्ट है। हमने 2 दिन स्कूल चेंज किए, लेकिन यहाँ आके ना ऐसा लगा कि काश हम पहले आते। थैंक यू वेरी मच मैम। और इनके पापा एक चीज़ अच्छी बताते हैं कि इसका वजन बढ़ गया। कहता मुझे मजा ये आ रहा है कि इस बच्चे का पहले वजन डाउन जा रहा था पर अब वजन बढ़ने लग गया। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने विश्वास। अम्मी कहती है तेरी निकाला टिक्का लाया कर, सच्ची तेरे ते मेरी बुरी नजर रहती है। लोगा ने की कहना की लेना, सारी दुनिया बुला के पानी ना रंग चढ़ा के जे आपको मिल जाइए भूल जाइए एक दूजे का नाम जड़िए। पानी ना रंग चढ़ा के रंग चढ़ा के रंग चढ़ा के फुल तेरे नीचे में गुलाबी फुलाते धुंध रहती आ, तेरी मट्टी मट्टी लोनी साडी रूते पैंदिया, साडी रूते पैंदिया। मैं लुटे आ गया नी तेनों प्यार करके, दोवें बह गए नी अखा चार करके। नींदा कोई दिल ले जाता नी, मैं सुनिया कदे भी ना नी अड़िए। पानी ना रंग चढ़ा के जे आपको मिल जाइए भूल जाइए एक दूजे का नाम अड़िए। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, और झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, कि रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कि रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ओ कि रात मैंने खेतों में तू आई नहीं।
समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब समर वेकेशन के अंदर हमें जो समर कैंप था आज इसका सफल समापन के ऊपर सब पेरेंट्स का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और दिल से धन्यवाद के साथ साथ बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट समय हमें दिया। और आने वाले समय जो गर्मियों की छुट्टियाँ चलेंगी इसके अंदर सभी जो बच्चे हैं वो घर जाकर 3-1 नोटबुक के अंदर अपने वर्क को करेंगे, जो काम हो गया भेजा जाएगा और साथ साथ अपने शरीर का ध्यान जरूर रखेंगे। जहाँ पे भी हमने आउटिंग का प्लान बनाया हुआ है, कहीं पे भी बनाया हुआ है, माता पिता का कहना मानेंगे, कोई कंप्लेंट ना आए, ये ध्यान रखना। मिलते हैं आपका 1 जुलाई को एक नए जोश के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का, व्यापार का और अपने शरीर का ध्यान रखें। आपका धन्यवाद।